तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ हमारे वाले डंकापति का डंका बज रहा है। जब हमारे मोदी बाबू ने अब की बार ट्रंप की सरकार बनाने का नारा बुलंद कर दिया, उसके बाद मानो पूरा का पूरा अमेरिका ही मोदी जी के भौकाल से कांप उठा। जब से हमारे मोदी जी ने सबसे आगे सीढ़ियों पर लपक कर फोटो खिंचवाई, तब से ही हमारे मोदी जी के विश्व गुरु बनाए जाने का ऐलान होने लगा। मोदी जी की लाल आंख को देखकर चीन वाले जिनपिंग भी चूं चां नहीं कर पा रहे हैं। मोदी की एक दहाड़ से चीन लद्दाख से दुम दबाकर भाग गया। पाकिस्तान के सारे आतंकी कश्मीर छोड़कर भाग गए। मणिपुर वाले आतंकी तो पहले मोदी जी के नाम का पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। मोदी जी के प्रताप को देखकर रूस वाले पुतिन और यूक्रेन वाले जेलेंस्की जंग बंद करके एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। मालदीव वाले मोइज्जू मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। नेपाल तो खुद को भारत में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और बेचारा पाकिस्तान इस बात से थर थर कांप रहा है कि कहीं हमारे मोदी जी ने कच्चे वाली सेना से पेशाब करने के लिए बोल दिया तो पाकिस्तान में सैलाब ना आ जाए। बीते 9 महीने से जिस तरह हमास और इसराइल की जंग को कोई नहीं रोक सका, उसी जंग को नेतन्याहू ने महज हमारे मोदी जी के बस एक इशारे पर रोक दिया। ये कितने शर्म की बात है कि जिस इजराइल को अरब वाले शांत नहीं कर पाए, जिस इजराइल को अमेरिका और यूरोप शांत नहीं कर पाया, खुद यूनाइटेड नेशन नहीं शांत कर पाया, उस जंग को महज हमारे मोदी जी ने एक इशारे से शांत कर दिया। वाकई पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है, पर अब अमेरिका ने हमारे मोदी जी से पंगा लेना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका को सोचना होगा कि कहीं कच्चे वाली सेना ने अपने पेशाब की धार को अमेरिका की तरफ मोड़ लिया तो फिर अमेरिका का क्या होगा। वहां घर, मकान, दुकान सब भक्तों के गुस्से के नतीजे में बह जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में मजहबी आज़ादी पर अपनी रिपोर्ट जारी करने वाले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने फिर से अपनी रिपोर्ट जारी की है। और इस साल भी अमेरिका ने मोदी जी के विश्वगुरु की छवि बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साल 2023 की अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को जारी करते वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया भर में लोग इसकी रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के तकरीबन 200 देशों में धार्मिक स्थिति का आकलन किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि आज की तारीख में करोड़ों लोग धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में भारत के हालात पर गौर किया गया। भारत में हेट स्पीच, धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के घरों, मस्जिदों को तोड़ने के मामलों का जिक्र किया गया और बताया गया कि इस तरह के मामले में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में भारत धर्मांतरण विरोध कानून को लेकर भी चिंता जताई गई। इसके पहले की जारी की गई रिपोर्ट्स में इसी तरह के मुद्दों को उठाया गया, लेकिन भारत सरकार इस तरह की रिपोर्ट्स को पहले से खारिज करती चली आ रही है। पहले के अपने बयानों में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाले आयोग को पक्षपाती बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना था कि सालाना रिपोर्ट में भारत को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। मतलब भारत में मुसलमान बहुत खुश है, सुखी है और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया जा रहा और उनके घर तो बिल्कुल भी नहीं तोड़े जा रहे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में साल 2023 में भी धार्मिक स्वतंत्रता की हालत बेहद खराब रही है। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया, जिसने समाज में नफरत को बढ़ाने का काम किया। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों के खिलाफ हो रही सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में बीजेपी नाकाम रही। भारत में यूएपीए, एफसीआरए, सीएए, धर्मांतरण विरोधी और गौहत्या को लेकर जो कानून है, उनके चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी आवाज उठाने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पर इस रिपोर्ट में मीडिया का भी जिक्र किया गया है। जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर जुल्म पर सवाल उठाने वाले मीडिया और पत्रकारों को भी निशाना बनाया जाता है, इस रिपोर्ट में उन मामलों का भी जिक्र किया गया। इसमें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नाम के एक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को फरवरी 2023 में रद्द करने की घटना का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये एनजीओ सामाजिक, धार्मिक और जातीय स्तर पर हो रहे भेदभाव पर रिपोर्ट करने का काम करते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। इसमें कहा गया है कि इसी तरह अधिकारियों ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की। इसमें तिस्ता सीतलवाड़ भी शामिल है, जिन्होंने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के समय मुस्लिम विरोधी हिंसा पर रिपोर्टिंग की थी। इस रिपोर्ट में ईसाइयों को निशाना बनाने का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत में गैर सरकारी संगठनों ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 687 घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें लोगों को धर्मांतरण कानून के तहत हिरासत में रखा हुआ है। इन घटनाओं के कुछ उदाहरण भी रिपोर्ट में दिए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ के अंदर एक हिंदू भीड़ ने ईसाइयों पर हमला किया और चर्च में तोड़फोड़ भी की। इसके अलावा भीड़ ने लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अपना धर्म न त्यागने वाले तकरीब 30 लोगों के साथ मारपीट की गई और इसी महीने में 2 ईसाइयों को अनुसूचित जाति और आदिवासी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया और उन्हें जमानत नहीं दी गई। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में उस घटना का भी जिक्र किया गया है जिसका नाम हमारे मोदी जी जबान पर नहीं लेना चाहते। रूस यूक्रेन की जंग रोकने वाले हमारे मोदी जी ने मणिपुर के दंगे नहीं रोक पाए, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसका भी जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा गया कि जून 2023 में मणिपुर राज्य में हिंसा हुई, जिसके चलते 500 से ज्यादा चर्चों को तबाह कर दिया गया और 70,000 लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को बड़े पैमाने पर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ भी शामिल थे। उनका कहना था कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा मणिपुर में जारी हिंसा के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अगस्त के महीने में हिंसा की जांच के लिए आगे आया और उसने कहा कि राज्य में पुलिस स्थिति पर अपना नियंत्रण खो चुकी है। पर इस रिपोर्ट में मणिपुर के अलावा उस कश्मीर का भी जिक्र किया गया है जहां से आर्टिकल 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, जो कि कश्मीर कुछ विशेष अधिकार देता था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सरकार ने कश्मीरी पत्रकारों, धार्मिक नेताओं और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों को हिरासत में लेना जारी रखा। रिपोर्ट में इरफान महराज की गिरफ्तारी का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मार्च महीने में हाशिए पर खड़े लोगों पर रिपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पर इस रिपोर्ट में उन घटनाओं का भी जिक्र है जो नफरती चिंटुओं के लिए बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट माना जाता है। इस रिपोर्ट में गाय की हत्या के नाम पर होने वाली हिंसा और हत्याओं का भी जिक्र किया गया और बताया गया है कि साल 2023 में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा लगातार जारी रही है। पुलिस की मौजूदगी में कई मस्जिदों को तोड़ा गया। गाय के नाम पर कथित बचावकर्ताओं यानी गौरक्षकों ने पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिमों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के मुस्लिम बहुल नूह राज्य में हिंदुओं की शोभा यात्रा के बाद जुलाई महीने में हिंसा भड़की, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलवारें लहराते हुए मुस्लिम विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें मोहम्मद हाफिज नाम के एक इमाम भी शामिल थे। रिपोर्ट में इस हिंसा के लिए कथित गौरक्षक मोनू मानेसर को जिम्मेदार बताया गया है। उन पर जनवरी महीने में कथित तौर पर गाय की तस्करी कर रहे 2 मुस्लिम युवकों को मारने का आरोप है, यानी यहाँ पर नासिर और जुनैद हत्याकांड का जिक्र हो रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोनू मानेसर को बीजेपी से समर्थन मिला है, जो सार्वजनिक तौर पर लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील करता है। रिपोर्ट में उस घटना का भी जिक्र है जहां एक रेलवे गार्ड ने चलती ट्रेन में मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी थी। इसके मुताबिक अभियुक्त ने पीड़ितों के नाम और धर्म पूछे और उसके बाद 3 लोगों की हत्या की। यानी यहाँ पर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस की बात हो रही है, जिसमें चेतन सिंह ने नाम के आरपीएफ कांस्टेबल ने फायरिंग करके कत्ल की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में निज्जर के मामले को भी उठाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश में रह रहे अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों को भारतीय अधिकारियों के जरिए निशाना बनाने के मामलों में भी तेजी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने का इल्जाम लगाया। खैर, इस तरह की घटनाओं को सुनकर और देखकर यही लगता है कि मोदी जी के दौर में भारत का डंका नहीं बज रहा बल्कि लंका लग रही है। पर यह बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए कि इसे भारत के बारे में दुनिया क्या सोच रही है। मोदी जी को चाहिए कि वो तुरंत ही इस तरह की वारदात पर रोक लगाएं, वरना भारत को श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। इस वीडियो को हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।